दोस्तों सोचिए जब किसी इंसान की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आनी शुरू हो जाएं तो उसका गुस्सा किस हद तक बढ़ सकता है। कुछ ऐसा ही अब सालार के साथ हो रहा है। उसकी जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी है और अब वो एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो आगे चलकर सबकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। सालार अपनी मॉम अंजुम से करिश्मा के घर जाने और उसे मनाकर वापस लाने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन अंजुम सीधा कह देती है कि जो लोग दूसरों के घर बर्बाद किया करते हैं उनके अपने घर भी कभी बसा नहीं करते। लेकिन यहाँ अंजुम अपने बेटे सालार की खुशी के लिए मजबूरन उस कमीनी अरुष्मा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस अरुष्मा की अकल तो जैसे खत्म ही हो चुकी थी। वो सालार के पेरेंट्स के आने के बाद भी और उनके इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी सालार के साथ वापस जाने से साफ इनकार कर देती है। और दोस्तों इसकी वजह यही थी कि अरुष्मा असल में सालार के साथ अलग होना चाहती थी। वो अलग घर में रहना चाहती है। लेकिन बेचारे सालार के लिए अपने पेरेंट्स का बिजनेस छोड़कर अलग हो जाना इतना आसान नहीं होने वाला था। यहाँ सालार गुस्से में आग बबूला हो जाता है क्योंकि जब से नूर उसकी जिंदगी से गई है सालार की लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। वो ठान लेता है कि अब मैं नूर से बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए जुल्फ़िकार शाह को ही नुकसान क्यों ना पहुंचाना पड़े। उधर जुल्फ़िकार शाह के घर पर उसकी मुलाजिमा इरम गलती से जुल्फ़िकार के पेरेंट्स को बात करते हुए सुन लेती है। वो कह रहे होते हैं कि नूर को जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दो और इसे यहाँ से निकालो। जब वो सालार के बच्चे की माँ बनने वाली है तो फिर जुल्फ़िकार उसे किस हैसियत से इस घर में रख रहा है। फिर मुलाजिमा जाकर ये बात नूर को बता देती है और उसे मुबारकबाद भी देती है। लेकिन नूर एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि उसके और सालार के बीच तो कभी कोई ऐसा रिलेशन था ही नहीं। तभी घर में जुल्फ़िकार दाखिल होता है, जहां इफ्तिखार शाह उसे साफ साफ कह देता है कि तुम्हें अपनी बीवी नूर को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। हम लोग सोसाइटी के सवालों का क्या जवाब देंगे। लेकिन जुल्फ़िकार जो अब नूर से मोहब्बत करता है, भला उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। यहाँ तक कि जुल्फ़िकार की मॉम भी उसे समझाती है कि तुम्हें नूर को डिवोर्स दे देना चाहिए क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। लेकिन जुल्फ़िकार कह देता है, आप जानती हैं ना मुझे, मैं अपनी अजीज़ चीज़ों को कभी नहीं छोड़ता, उन्हें गैर रहम करके खुद से दूर ज़रूर कर देता हूँ। यानी जुल्फ़िकार शाह चाहकर भी नूर को डिवोर्स नहीं दे सकता था। लेकिन नूर ने इफ्तिखार शाह और जुल्फ़िकार की सारी बातें सुन ली थीं। जैसे ही जुल्फ़िकार अपने कमरे में आता है नूर उससे सवाल कर लेती है, आखिर अंकल आपसे क्या कह रहे थे? उन्होंने यही कहा ना कि मुझे छोड़ दो। जुल्फ़िकार गुस्से में कह देता है, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन नूर भी गुस्से में उससे कह देती है, मुझे आपकी सोच पर घिन आ रही है। आपने मान भी कैसे लिया कि मैं सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर आपको मुझ पर ज़रा सा भी शक था तो तुरंत मेरे साथ हॉस्पिटल जाते, वहीं टेस्ट करवा लेते और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नूर का इतना कॉन्फिडेंट जवाब देखकर जुल्फ़िकार एक पल के लिए हैरान रह जाता है और फिर खुद से ही सवाल करता है कि मैं नूर पर शक कैसे कर सकता हूँ। फिर जुल्फ़िकार नूर की बात मानकर सीधा हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि नूर तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये सच जानकर जुल्फ़िकार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि अब उसे अपने बाप इफ्तिखार शाह के प्लान का पता चल चुका था। वो सीधा उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने उससे कहा था कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। यहाँ जुल्फ़िकार जोर ज़बरदस्ती से उस डॉक्टर के मुंह से सच उगलवा लेता है। डॉक्टर डरकर मान लेती है, सर मैंने आपके डैड इफ्तिखार शाह के कहने पर ही ये झूठ बोला था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। डॉक्टर के मुंह से सच सुनते ही जुल्फ़िकार गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुँचता है अचानक एक गाड़ी से उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जुल्फ़िकार का ये एक्सीडेंट किसने करवाया? क्या इसके पीछे सालार का हाथ था जो नूर से बदला लेना चाहता था, या फिर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि सालार को उसके किए की सज़ा मिले तो कमेंट करो, सालार अब तू जलील होगा। और हाँ, ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो